एसवीएस स्कूल केरवाला पेश करते हैं डेली हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि हरियाणा और डेली हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दक्ष इंटरनेशनल स्कूल चक फरीदपुर और करनी टेंट हाउस केरवाला। टेल तक पानी न पहुंचने पर किसानों ने किया नहरी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। कालवाना माइनर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की मांग की। डेरा सच्चा सौदा में सत्संग का आयोजन, 3405 लोगों ने लिया गुरु मंत्र। उप तहसील गोरीवाला में सुविधाओं का अभाव, लोगों को हो रही भारी परेशानी। किसानों ने नहरों में पानी चलने के दिन बढ़ाने की मांग की। पानी की कमी होने से बिजाई में हो रही रुकावट। अब हलचल विस्तार से। उप तहसील गोरीवाला के क्षेत्र से गुजरने वाला कालवाना माइनर के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने को लेकर वीरवार को गांव गंगा मुनावाली गोदिका सहित अन्य गांव के किसानों ने माइनर के टेल पर नहरी विभाग के प्रति रोष प्रदर्शन किया। एक तरफ लगातार बढ़ती गर्मी और ऊपर से बिजली की कटौती ने किसानों की समस्याओं को और भी बढ़ा दिया है। कालवाना माइनर के अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंचने पर किसानों ने माइनर पर ही प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने विभाग से टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कराने की मांग की। किसानों का कहना है कि उनकी फसलों में कालवाना माइनर से पानी की सिंचाई होती है और पिछले कई महीनों से टेल तक डिमांड के अनुसार पूरा पानी नहीं पहुँच रहा, जिसकी वजह से नरमा व कपास की फसलों की बिजाई में देरी हो रही है। किसानों ने बताया कि माइनर के आखिरी टेल तक पानी नहीं आने से उनकी मजबूरी से महंगा डीजल फूंक कर सिंचाई करनी पड़ रही है। हालांकि कई बार थोड़ा बहुत पानी आता भी है तो वह पानी खेतों तक नहीं पहुंचता। ऐसे में माइनर की सफाई नहीं होना भी उसकी मुख्य समस्या का कारण है, क्योंकि घास फूस के कारण पानी पीछे ही रुक जाता है। किसानों ने कहा कि क्षेत्र के अधिकतर खेतों में माइनर के पानी से ही सिंचाई होती है और अधिकांश कृषि भूमि इस माइनर पर निर्भर करती है। लंबे समय से टेल तक पानी नहीं पहुंचने से परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए किसानों ने कई बार विभाग से आग्रह किया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद भी बिजली के घोषित कटों के कारण किसानों को यह व्यवस्था भी कारगर सिद्ध नहीं हो पाई है, चूंकि बिजली पूरी नहीं आती है। किसानों ने बताया कि इस समय लगभग सभी माइनर पानी से भरकर चल रही है, लेकिन उनके टेल तक पूरा पानी नहीं पहुंच पाता, जिसे लेकर वे काफी परेशानी में हैं। जिसको लेकर वे काफी परेशान हो रहे हैं और वे अपनी समस्याओं को लेकर कई बार प्रशासन के आला अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल पाता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि किसानों की समस्या कब तक खत्म हो पाती है। डबवाली से के हरियाणा के लिए हेमराज बेट की रिपोर्ट। अरे रास्ते से कराई नहर कालवाना राजवा। क्या दिक्कत है इसमें? मतलब पानी नहीं आ रहा जी 2 महीनों से। टैल पर कभी पानी पुगता ही नहीं। क्या परेशानी आती है जी आप? जिम्मेदारों को पानी नहीं मिलता, खेतों में पानी लाता, मोटरों से सप्लाई कर रहे हैं सारी। कितने दिनों से है ये 2 महीनों से ऊपर है जी। तो कभी मांग की है आपने? मांग एक्शन साहब को एप्लीकेशन लगाई थी अपने 18/1/2017 को, तो उन्होंने कहा हमारे को एप्लीकेशन दो, हम आप पीछे से इसको सही करके पानी आपकी टैल पर पहुंचाएंगे। उसके बाद अब हमने सीएम विंडो पर दरखास्त लगाई 7 अप्रैल को, और इनके पास आगे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इरिगेशन डिपार्टमेंट ने। अधिकारियों को जानकारी है इसकी? हाँ, इस अधिकारियों को जानकारी है इसकी। क्या जवाब देते हैं फिर? वो कहते हैं आप वहाँ सरसा आ जाओ। यहाँ नहीं आता मौके पर कोई? मौके पर कोई नहीं। जगतार है जी, पिंड गंगा। सासी 2 महीने तो बहुत परेशान है जी, साढ़े पानी नहीं आ रहा। पीने वाला भी पीण किन्नी भी किलकत आ रही है। पीने वाला टैंकरां नाल पानी लियाउने जी, कोई सुविधा नहीं साढ़े कोले। नहर साढ़े भरी चलती है पर साडी नहर च पानी नहीं आता जी जमा। आके भावें हाल देख सकदा, ना साडा कोई महकमा सुने ना कोई होर सुने जी। साडा बहुत बुरा हाल है, साडी सुनवाई होनी चाहिए जी। प्रशासन तो की मंगे जी? ना प्रशासन तो ही मंग जी, हथ जोड़ के साडे पानी आ जाए, बस होर कोई मंग नहीं जी।
मैं धर्मपाल मेहता गोदिया से किसान हूँ और जो कि हमारी कालवाना राजबा पे 160 बुर्ज में पानी बिल्कुल 2-3 महीनों से बिल्कुल नहीं आ रहा। नहर की बिल्कुल ना सफाई कर रहे हैं। प्रशासन से बार बार हमने रिक्वेस्ट की है मगर प्रशासन हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। हम कम से कम 20-20 आदमी 2-3 बार गए हैं जो कि बस इतना लारा दे देते हैं हमारे को कि पानी आ जाएगा, मगर पानी बिल्कुल भी नहीं है। आज भी मौके पे पत्रकार वगैरह आए हुए हैं, हम 20-30 आदमी इकट्ठे हुए हैं और सब लोगों ने यही मांग, महकमे से भी मांग की है भी आओ मौका देखो, यहाँ कोई आता है नहीं है। जेई से भी बात की है हमने 2-3 किसान आदमियों ने, तो उनको जेई साहब भी कई बार कह रहे हैं कि हम घर पे हैं, कई बार कह रहे हैं कि हम बाहर हैं, टाइम नहीं है या आप कहीं आ जाओ। हम तो चक्कर काट के परेशान हैं। आज हमारे को पानी की ज़रूरत है, आज हमारे पास पानी बिल्कुल नहीं है 2-3 महीनों से। तो हम महकमे से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को पानी दो, नहीं तो हम तो ऐसे ही किसानों की हालत वैसे ही बुरी चल रही है और बिल्कुल ही वो पिट जाएंगे तो क्या करेंगे, रोटी कैसे खाएंगे। तो पीने के लिए भी पानी भी नहीं है। मगर एक हमारे साथ नहर चल रही है कालवान KLC जो कि सिर्फ हमारे से 10 मीटर दूरी पे है, उसमें पानी है मगर हमारे लिए पीने के लिए भी पानी नहीं है। हम घर से 2 लीटर की पानी की बोतल लेके आते हैं जो कि हमारे को पानी अपने खाड़े में और अपनी नहर में नसीब नहीं होता। तो यही है जी, हम करें क्या, परेशान है, हमारी कुछ सुनाई करो। हमारे पास आज बिजाई का दिन है, अगर हमारी बिजाई ना हुई तो हम हमारे बच्चे कैसे पालन पोषण करेंगे बच्चों का। तो मेरा छबीला राम नाम, मेरा छबीला राम, गांव गंगा। नहर के बारे में इतनी दिक्कत आने लग रही है। अफसर भी जगह घरे बैठे है, अफसर कहाँ जाए क्या कि मैं तो अब साइड पर हाँ, साइड पर जाए क्या घरे है। अब बताओ पानी कौन ले आना रहे हो, पानी की समस्या बहुत तकड़ी है। नहर ने पट के कच्ची कर दी, सफाई को कहाँ, जब क्या सफाई तो बोले करवा देंगे, करवाना हो के मतलब तनख्वाह लाख 50 हज़ार रुपये तनख्वाह ले घरे बैठे हाँ, गुदड़ा में बैठे। बताओ मैं बहन तो कांटा में फिर लग रहे हाँ, कोई मतलब मसला होना चाहिए, कोई मसला नहीं है। अफसर ने कह दिया अफसर हम तो घर पर बैठे हैं, घर को क्या मतलब, साइड पर आओ, हमारे सामने आगे बात करो कोई। मैं कालूराम मुन्नावाड़ी का पंचायत मेंबर हूँ। हमारी नहर का जी हाल बहुत बुरा हाल है, आगे बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, बहुत तंग है। पीछे पानी सबके लग रहा है, हमारे तो अभी तक खेत में पानी नहीं गया है और कोई आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बहुत जगह जाया है, हमें कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। और हमारे मतलब खेतों का हाल आके देखें तो कोई हाल नहीं है, पानी पीने तक का पानी नहीं है हमारे यहाँ। आप बाकायदा देख सकते हो नहर की क्या हालत है, बिल्कुल बंजर हालत में है, कोई इसकी सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। और पीछे बिल्कुल सबके पानी लग रहा है। हमारे पिछली बार नहर आई तब भी हमारे यहाँ इससे पुल से आगे क्रॉस भी नहीं हुआ था पानी। आप बिल्कुल बाकायदा देख सकते हो, हम बड़ी बुरी हालत में हैं। यह कलयुग का जो समय चल रहा है, इसमें यकीन के काबिल कोई है जिस पर भरोसा किया जाए तो वो है अल्लाह वाहिगुरु भगवान। यह कहना है डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा का। डेरा सच्चा सौदा में संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा द्वारा शाह सतनाम जी धाम में सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग के दौरान 3405 लोगों ने नशे व बुराइयों से तौबा की और गुरु मंत्र ग्रहण किया। सत्संग डेरा सच्चा सौदा में आयोजित सत्संग के इस पावन अवसर पर सादगी पूर्ण ढंग से 6 शादियां हुई। गुरुजी ने शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के भलाई फंड से त्यावत निवासी सुविंदर कौर को इलाज हेतु 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। सत्संग के दौरान गुरुजी ने साध संगत से आह्वान किया कि आपको सड़कों पर बेसहारा पागल लड़का लड़की या बुजुर्ग देखने को मिले तो आप डेरा सच्चा सौदा के टोल फ्री नंबर 180018022515 पर फोन करके बता सकते हैं। डेरा सच्चा सौदा उन मजबूर व बेसहारा लोगों का इलाज करवाएगा और उन्हें जन पर छोड़ा जाएगा। गुरुजी ने कहा कि ऐसे लोगों को हम संभालेंगे। आगामी 19 मई को रिलीज होने वाली फिल्म जट्टू इंजीनियर के बारे में गुरुजी ने बताया कि फिल्म कॉमेडी पर आधारित है तथा ग्रामीण परिवेश में बनी है। फिल्म में बहुत से संदेश दिए गए हैं ताकि यह फिल्म गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करे। उन्होंने बताया कि फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। बुक माई शो पर लाखों लोग इस फिल्म को देखने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। इस से विजय डिसूजा की रिपोर्ट। कि कहीं भी आपको कोई लड़की या कोई लड़का या कोई बुजुर्ग ऐसे पागल अवस्था में घूमता मिले तो आप फोन कर दें। आश्रम का फोन नंबर होगा, टोल फ्री नंबर होगा, वो नंबर अभी आप दे देना बोल के भाई, तो उस पे आप फोन करें, उसको इलाज करवाया जाएगा, उसको घर पहुंचाया जाएगा। वरना इस समाज में ऐसे भेड़िए भी हैं जो उनका नजायज फायदा उठाते, हमने सुना है और पहले देखा भी करते थे। तो ये बहुत ही गंदी बात
तो हम उनकी संभाल करेंगे, उन बेटे बेटियों की, उनको उनके घर पहुंचाएंगे। और आपको भी भगवान खुश देगा अगर आप उनका कहीं भी पता बताते हैं कि फलां जगह कोई पागल घूम रहा है, फलां जगह, तो इग्नोर मत करना प्लीज, आप जरूर बताइएगा। अब भगवान आपको भी जरूर खुशियां देंगे अपने ब्लॉक में, या फिर यहाँ फोन दिया जाएगा। जट्टू इंजीनियर बेसिकली हमने एक गांव की कहानी बनाई है, और हम जरूर हमेशा कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि सरपंच जो भी हमारे बेटे बेटियां हैं पूरे देश में, अगर वो उस फिल्म को देखें तो हर गांव आत्मनिर्भर हो सकता है और हम सरकार का पूरा साथ दे सकते हैं ताकि देश और तरक्की कर सके। बहुत कुछ है इस फिल्म में, लेकिन सबसे ज्यादा है कि आप इतना हंसेंगे। बिल्कुल एक गांव का देसी माहौल है, कोई विलायती माहौल नहीं है, क्योंकि हम खुद गांव में रहे हैं, गांव में पले बड़े हैं। ऐसे गांव में तो नहीं जो जट्टू इंजीनियर में दिखाया गया है, लेकिन बाद में जैसा बना वैसे गांव में अपने आप में, तो ऐसा ही हमने एक कोशिश की है हर गांव आत्मनिर्भर हो जाए। सो आप उस फिल्म को देखेंगे, शिक्षा तो है, लेकिन बेसिकली उसमें हंसने के बहुत कुछ हैं जो हम आम दिनचर्या में देखते हैं, जो आम जिंदगी में देखते हैं, वही चीजें उसमें दिखाई गई हैं। तो हमें लगता है आपको पसंद। 16 फरवरी 2014 को डबवाली में आयोजित रेल पुल रैली में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोरीवाला को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा की थी। उस समय आसपास के 22 गांवों के लगभग लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि अब उनको जमीनी कार्रवाई के लिए डबवाली या सिरसा नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन गोरीवाला को उप तहसील बने 2.5 साल से ऊपर का समय बीत जाने के बाद भी लोगों की उम्मीदें धरी की धरी रह गई हैं। अब तक गोरीवाला उप तहसील में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गोरीवाला को उप तहसील बने लगभग 2.5 साल से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसे में उप तहसील में आने वाले किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उप तहसील परिसर में किसानों के बैठने के लिए उचित स्थान नहीं तो बाहर इंतजार करने के लिए पंखों की सुविधा भी नहीं है। ऐसे में किसानों ने रोष जाहिर किया। वे किसानों का कहना है कि उप तहसील बनने के बाद सभी किसानों को एक उम्मीद जगी थी कि उन्हें जमीन की रजिस्ट्री बनने कार्यों के लिए सिरसा या डबवाली जाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उप तहसील में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं होने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गोरीवाला में सबसे बड़ी दिक्कत इंटरनेट कनेक्शन की है। बहुत ही धीमी गति का इंटरनेट होने के कारण ऑनलाइन रजिस्ट्री करने में घंटों इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि दिन प्रतिदिन उन्हें भारी परेशानियों से 2-4 होना पड़ रहा है। किसानों ने प्रशासन से मांग की कि उप तहसील गोरीवाला में जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाए। मेरा नाम अमन मोर है। रानी एक्सिस बैंक में मैं एज एग्रीकल्चर ऑफिसर अपॉइंटेड हूँ और किसानों की समस्याओं के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं डबवाली तहसील की जितने भी उप तहसील हैं, चाहे गोरीवाला है चाहे कालावाली है, वहाँ पे किसानों को मतलब कि रजिस्ट्री के टाइम बैंक कर्मचारी को साथ लेकर आना एक मजबूरी बना के रख रखा है। अगर वही किसान अगर सरकारी बैंक से केसीसी लिमिट बनवाता है तो उसको बैंक अधिकारी को साथ लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो किसी सरकारी बैंक की बजाय प्राइवेट बैंक से लोन लेता है, केसीसी लिमिट बनवाता है, तो तहसील वाले कंडीशन रखते हैं कि आपके सरकारी बैंक की बजाय जो प्राइवेट बैंक में जो अधिकारी है उसको साथ लेके आओ, तभी आपके यहाँ रजिस्ट्री होगी। मतलब बेवजह किसान को परेशान करने वाली बात है, और साथ में किसान के साथ साथ बैंक कर्मचारी को भी। अब मैं रानिया से यहाँ गोरीवाला स्पेशली किसान के लिए आया कि मतलब यहाँ उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। सोमवार और वीरवार को 2 दिन यहाँ रजिस्ट्री होती है। सोमवार को कागज में कोई कमी बता देते हैं और वीरवार को कोई कमी बता देते हैं। तो एक गंभीर मुद्दा है जी किसानों के लिए और साथ के साथ बैंक कर्मचारियों के लिए। अगर आपके रूल हैं तो सरकारी बैंक के लिए वही होने चाहिए और प्राइवेट बैंक के लिए भी वही होने चाहिए। शासन से क्या मांगा सर आप? शासन से मांगा सभी को, मतलब एक कानून की नज़र से देखो, सरकारी बैंक के कर्मचारियों के लिए कोई कानून अलग नहीं है हिंदुस्तान का, ना ही प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों का। हमारा बैंक भी RBI के अंडर आता है और सरकारी बैंक भी सभी RBI के अंडर नॉर्म्स कंडीशन के अंदर ही काम करते हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मेरे गांव में दरेवाड़ा का रहने वाला हूं मैं। यहाँ पर उप तहसील का दर्जा तो दे दिया गया है, पर यहाँ पर तहसीलदार सिर्फ हफ्ते में 2 बार ही आते हैं। इसके कारण हमारे यहाँ पर बहुत तकलीफ होती है, आने जाने में, काम में भी काम में अड़चन होती है, काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। और यहाँ पर तहसीलदार प्रतिदिन डेली आए और यहाँ पर जो कार्य है, जैसे रजिस्ट्री करवानी है या किसी का और ज़मीनी कागज कार्रवाई करनी है, वो सही टाइम पर हो पाए। और नंबर
अगले नंबर की बात यह है कि यहाँ पर बिजली और पानी का प्रबंध नहीं है। इसके कारण यहाँ पर बहुत परेशानी हो रही है। हर प्रकार के इंसान को, लेडीज़ को बैठने की भी दिक्कत हो रही है। इसका पूरा से पूरा प्रबंध किया जाए। आपके द्वारा प्रशासन से क्या मांग है? मेरे द्वारा प्रशासन से ये मांग है कि यहाँ पर तहसीलदार प्रतिदिन आए और अच्छे ढंग से सही तरीके से काम किया जाए। BSNL की रेंज रहे को नहीं, इंटरनेट वास्ते बाकी 10 दिन हम लगा देंगे। आज महीना हो गया, अभी तक तो आया नहीं हो। तो वो आ जाए तो जमींदारों की रजिस्ट्री हो जाए टाइम पर और सारा कुछ काम मौके पर हो जाए। और क्या क्या परेशानियाँ? और परेशानियाँ तो जिंदे रहनी है, वो मुक्केगी को नहीं। एक तो यहाँ मेजों में आगे खर्चे की चिट नहीं है, वो लगनी चाहिए। ये समस्या जमींदारों की सारों की है। तो ऐसा है, मैंने अभी नया यहाँ ज्वाइन किया है। मेरे पास अतिरिक्त तौर पे है ये काणा, मैं असल तो काणाली है मेरे पास में। मैंने 9/3 को यहाँ ज्वाइन किया है, ठीक है ना। अब कोई छोटी मोटी समस्या है तो जल्दी ही दूर करवा दूंगा। 2 सप्ताह की नहरबंदी के बाद जब नहर में पानी आया तो किसानों को कुछ आस उम्मीद जगी कि अब तो फसल की बिजाई सही ढंग से हो जाएगी। लेकिन 1 सप्ताह नहर में पानी चढ़ने और फिर 2 सप्ताह बंद रहने की खबर ने किसानों को फिर से बिजाई ना होने की चिंता सताने लग गई है। एक तो नहर में पानी नहीं, ऊपर से खेतों में बिजली की पूर्ति भी नहीं हो पा रही। ऐसे में किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि 2 सप्ताह तक नहर में पानी छोड़ा जाए और बिजली भी घोषित 8 घंटे पूरी दी जाए। फसलों की बिजाई का समय चल रहा है। ऐसे में अगर सिंचाई के लिए पानी की कमी हो तो किसान के दिल पर क्या बीतती है, यह हम भली भांति जानते हैं। कहने को तो नहरों में पानी चल रहा है, लेकिन कितने दिन तक, यह एक बड़ा सवाल जरूर है। महीने में 2 सप्ताह नहर में पानी तो चलता है, लेकिन 1 सप्ताह चलने के बाद 2 सप्ताह तक बंदी आ जाती है। फिर उसके बाद 1 सप्ताह नहर में पानी फिर से छोड़ दिया जाता है। इस तरह से नहर में पानी छोड़ना किसानों को राहत देने का काम नहीं करता। दूसरी ओर अगर किसान बोरवेल के पानी से सिंचाई करने का प्रयास करता है तो बिजली भी पूरा प्रभाव दिखाने से बाज नहीं आती। किसानों के लिए खेतों की लाइट 8 घंटे जरूर दी जा रही है, लेकिन 8 घंटे पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में किसानों को फसल की बिजाई की सबसे बड़ी चिंता सताई जा रही है। किसानों की मांग है कि एक तो किसानों को खेतों में दी जाने वाली बिजली पूरी 8 घंटे नहीं सही तरीके से दी जाए, और दूसरा नहरों में पानी 2 सप्ताह तक लगातार चलाया जाए ताकि किसान अपनी फसलों को सही ढंग से बिजाई कर सकें। अब देखना होगा कि प्रशासन कितना किसानों के हितों की ओर ध्यान देता है ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी से 2-4 ना होना पड़े। कि किसानों के लिए बहुत ही समस्या बनी हुई है, जो कि एक विकट परिस्थितियों पैदा हो चुकी है। किसानों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और ऊपर से बिजाई का सीजन है जो निकल रहा है। अभी तक 10% भी नर में कॉटन की बिजाई नहीं हुई है। तो इस तरह से हालात बहुत ही बेकाबू होते जा रहे हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 2 हफ्ते नहर 16 दिन नहर चलाई जाए, जिससे बिजाई पूर्ण रूप से अब किसान अपनी कर सके और भी किसानों के लिए अच्छा हो। और जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से पानी का बहुत बुरा हाल है। किसानों के लिए समस्या खड़ी कर दी है, बहुत ही बुरा हाल है। न पीने के लिए पानी है, न खेत में लगाने के लिए पानी है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ये जन विरोधी नीतियों को त्याग कर एक किसानों के लिए अच्छी नीति बनाए और किसानों के लिए समृद्धि के लिए कदम उठाए और भेदभाव के बिना पानी दें। हम बिजली से मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि पानी कम से कम 20 या 25 दिन तो चलना चाहिए, जो किसानों की बिजाई हो जाए। जैसे बिजाई 10% भी नहीं हुई, कम से कम हम प्रशासन से मांग करते हैं 20-25 दिन पानी छोड़ा जाए और पीने के पानी भी पूर्ति गांव बिजवाड़ी में की जाए और जोड़ जोड़ में पानी पूर्ति की जाए। इसलिए हम प्रशासन से विनती करते हैं कि 20 और 25 दिन पानी जरूर छोड़ा जाए। नहर का पानी 20-25 से मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि किसानों की आजकल जो पानी के बिना बेहतर हाल है, कोई बिजाई नहीं हुई है, तो मेरे किसान भाई बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं ये जो बनाया है, जो शेड्यूल बनाया है, उसको उसमें बदलाव किया जाए। जो हफ्ते के अंदर जो पानी देते थे, कम से कम 1 हफ्ता बंदी करके 1 हफ्ता पानी देना चाहिए, हमें खुशी होगी। अब 1 महीना बंदी के बाद हफ्ता 6 दिन पानी चलता है, तो इसमें किसान भाई इसमें कुछ कटौती लग जाती है गाँव में पानी पीने के लिए, पशुओं के लिए, नल गाँव के जो पीने के जो पानी है उनके डिग्गियों के लिए भी देना पड़ता है हमें। तो मैं भी ये एक गांव के किसान के बेटे की तरफ से कह रहा हूं कि थोड़ी हमारी समस्या का हल कीजिए। धन्यवाद।
गेहूं की कटाई के बाद अब नरमे की जो बिजाई का दौर है वो शुरू हो गया है। ऐसे में किसान भगवान से बारिश की दुआ की उम्मीद कर रहा है। दूसरी ओर काफ़ी समय के बाद नहरों में जो पानी है वो आ चुका है। ऐसे में किसानों के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी महसूस हुई है। किसानों की मांग है कि जो नहरों में वो पानी है वो नियमित रूप से दिया जाए ताकि किसानों को बिजाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। कैमरा पर्सन हेमराज बिरट के साथ चरणजीत के हरियाणा। तो दोस्तों आज की डेली हलचल में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई हलचल के साथ। देखते रहिए के हरियाणा। नमस्कार।